नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3 का 8 क्वेश्चन गिवन फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम फाइंड एक्स वाई। आपको पैरेललोग्राम दिया, समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं, आपको लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है। अब ये क्या है, एक्स और वाई कहाँ पे, साइड्स पे। तो हमें साइड वाली प्रॉपर्टी यूज़ में लेनी है पैरेललोग्राम की। हमें पता है अपोजिट साइड कैसे होती है पैरेललोग्राम की, इक्वल। ठीक है, तो 3y - 1 = 26। फर्स्ट वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है आपका और ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। अपोजिट साइड आर इक्वल, तो इसलिए 3y - 1 = 26। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दो क्वेश्चन है आपके इसमें, आपको दोनों के लिए एक्स वाई की वैल्यू, यहाँ तो साइड्स दिए हुए हैं आपको। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, 3y - 1 = 26, तो 3y = हो जाएगा 26 + 1। 3y की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 27। y की वैल्यू यू हैव टू फाइंड, तो 3 को ट्रांसपोज, देखो ट्रांसपोज ही किया है, 1 को ट्रांसपोज किया है, माइनस का था इधर, राइट साइड आके प्लस का हो गया। अब ये 3 × में, तो राइट साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो y की वैल्यू हो गई 9 और सेंटीमीटर्स में लेंथ, तो ये सेंटीमीटर में आएगा आपके। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेम प्रॉपर्टी यूज़ में लेंगे, तो 3x = 18। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यही वाली प्रॉपर्टी लगाए। तो x की वैल्यू 3 × कर रहा है, यहाँ जाके क्या करेगा, राइट साइड में डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 सेंटीमीटर्स। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया आपका। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब आपको डायगोनल दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए डायगोनल दिए हुए हैं, ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है O पॉइंट पे। अब पैरेललोग्राम के डायगोनल होते तो अनइक्वल है, बट जो बाइसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। भले ही दोनों अनइक्वल हो, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं एक दूसरे को। तो ये जो OR पार्ट है वो ON के इक्वल है, और OS जो पार्ट है आपका डायगोनल का वो OU के इक्वल है, क्योंकि SU को इस NR ने दो बराबर भागों में बांटा, OS और OU। ठीक है, OU आपको दिया हुआ है y + 7 और OS दिया हुआ है 20। ऐसे ही NR को SU ने दो बराबर भागों में बांटा, OR और ON। ON आपका x + y दिया हुआ है और OR आपको दिया हुआ है 16। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा के चलेंगे, है ना। अब देखिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर करने का मतलब है जो दोनों भाग हैं वो बराबर हैं। तो जो x + y यानी ON है, जो आपका ON है वो किसके इक्वल है, आपके OR के। तो ON कितना है आपका, x + y, और OR आपका कितना है, 16। ठीक है, तो यहाँ से एक आपके इक्वेशन की फॉर्म में मिला भी, x + y = 16, है ना। उससे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए था, हमें ऐसा कर लेना चाहिए उससे पहले, देखो क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही अननोन है y, पहले हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हम बाद में वो निकाल लेंगे। हम ये वाला निकाल रहे हैं, SU वाला। SU बाइसेक्ट हो गया दो बराबर भागों में, OU = OS, यानी OU तो कितना है, y + 7 और OS है आपका 20। यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई ट्रांसपोज करके, कितनी आ गई y की वैल्यू, 13 सेंटीमीटर। y आपका आ गया 13 सेंटीमीटर। रीज़न लिखेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट, दोनों में यही प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो ये आपने y की वैल्यू निकाल ली। अब आप नेक्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं, कौन सा, ON = OR। ON = OR, ON की वैल्यू कितनी है, ON इज़ x + y। y की वैल्यू आपने फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ये y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली थी। ओके, OR 16। सेम रीज़न है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू इज़ 13 सेंटीमीटर = 16 चल रहा है। x की वैल्यू यहाँ से आपके ट्रांसपोज करके आ गई 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितने आ गई आपके पास, ये नेक्स्ट स्टेप, x =
3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स आ गया। और प्रॉपर्टी सेम ही है, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर वाली, ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है आपको, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। थैंक यू, ये क्वेश्चन हो गया फिनिश।